मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन का पूर्ण गठन होगा। तत्काल प्रभाव से सभी विभाग प्रकोष्ठ को भंग किया गया है। मध्य प्रदेश संगठन पूर्ण गठन किया जाएगा, ये जानकारी आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली में हुई एमपी संगठन की बैठक के बाद ये फैसला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने ये आदेश जारी किया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन का पूर्ण गठन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन का पूर्ण गठन होगा और कल हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तत्काल प्रभाव से सभी विभाग प्रकोष्ठ को भंग किया गया है और मध्य प्रदेश संगठन पूर्ण गठन किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन का पूर्ण गठन होगा, तत्काल प्रभाव से सभी विभाग प्रकोष्ठ को भंग कर दिया गया है, तो ऐसे में पूर्ण गठन करने के पीछे की वजह क्या है? देखिए सोनिया, बात की जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसके कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे, क्योंकि संगठन सृजन को लेकर दिल्ली में बैठक होनी थी और कल बैठक हुई। आज एक और बैठक होनी है, लेकिन कल काफी महत्वपूर्ण बैठक थी संगठन के लिहाज से बात की जाए और उसके अंदर ये फैसला लिया गया कि जिला अध्यक्षों की तो कई छुट्टी होगी, लेकिन इसके अलावा भी बात की जाए तो अब जो विभाग है कांग्रेस के अंदर, जो प्रकोष्ठ है और अलग अलग जो इकाइयां हैं, उसको भी पूरी तरीके से बदलने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से कर ली गई है। और जो आदेश जारी किया गया है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास ये एक्सक्लूसिव आदेश है जो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की तरफ से जारी किया गया है। इसके अंदर ये कहा गया है कि पूरे प्रकोष्ठों को और इसके साथ साथ जो विभाग है कांग्रेस के अंदर के, उनकी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया, यानी नए सिरे से अब कांग्रेस का संगठन को लेकर काम किया जाएगा। नई नियुक्तियां होती हुई दिखाई देगी। दरअसल जो आपका सवाल था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तो समीक्षा रिपोर्ट में ये चीजें निकलकर सोनिया सामने आई थी कि ये अलग अलग विभाग प्रकोष्ठ सही तरीके से काम नहीं कर रहे, कई विभाग निष्क्रिय हैं और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रकोष्ठों को, विभागों को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है। आने वाले समय में हम नए चेहरों को और इसके साथ साथ ये भी कांग्रेस के जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो पुराने प्रकोष्ठ थे और इसके साथ साथ विभाग, तो उसमें से कुछ लोगों को नए विभागों में भी लिया जाएगा, नए प्रकोष्ठों में भी शामिल किया जाएगा जो काम कर रहे थे, लेकिन जो निष्क्रिय थे उनको बिल्कुल भी अब जगह नहीं दी जाएगी। तो अब दतिया चुनाव में जो कांग्रेस को कॉन्फिडेंस मिला है जीत के बाद, उसके बाद अब वो संगठन को और मजबूत करती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। इसी को लेकर बात की जाए तो पूरे प्रकोष्ठों को, विभागों को भंग कर दिया गया है, यानी एक तरफ बीजेपी कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करते हुए यहां पर नजर आ रही है और पूरे प्रदेश के तमाम विभागों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया। आने वाले समय में नई कार्यकारिणी बनती हुई नजर आएगी अलग अलग प्रकोष्ठों की और विभागों की। सोनिया, बिल्कुल शब्बीर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि दतिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस में कॉन्फिडेंस आ गया है और अब एक नए तरीके से संगठन का गठन किया जाएगा, तो ऐसे में बात की जाए ये लगातार कौन कौन से ऐसे विभाग रहेंगे जिसमें ये बदलाव की आशंका जताई जा रही है? देखिए, बदलाव की बात की जाए तो जो कांग्रेस के अंदर खेल प्रकोष्ठ की बात करें, संस्कृति प्रकोष्ठ की बात की जाए, अलग अलग समाजों के प्रकोष्ठ कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे, सद्भावना प्रकोष्ठ बना रखा था। ऐसे कई प्रकोष्ठ थे जो सिर्फ कागजों तक के ही सोनिया सीमित थे, लेकिन फील्ड पर काम नहीं कर रहे थे। यह इनपुट कांग्रेस संगठन को मिला था और उसी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर इन प्रकोष्ठों का काम क्या है। इनको जिम्मेदारी दी गई कि अलग अलग समाजों के बीच में जाना है, आप अलग अलग जो विचारों के हिसाब से बनाए गए थे, जैसे खेल के हिसाब से बनाए गए थे तो खेल से जुड़े हुए जितने लोग थे उनके बीच में जाना था, लेकिन ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे। जो अलग अलग कांग्रेस के अंदर विभाग है, चाहे एससी विभाग की बात करें, एसटी विभाग की बात करें या फिर ओबीसी विभाग की बात करें, किसान विभाग की बात करें, ये तमाम कांग्रेस के अलग अलग विभाग है। इनको जिम्मेदारी मिली हुई थी कि ये दलित समाज के अंदर जाए सोनिया, आदिवासी समाज के बीच में जाए, लेकिन ये जा नहीं रहे थे, सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो उसी के कारण ये पूरी कार्यकारिणी इनकी भंग कर दी गई। आने वाले समय में नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। ठीक है शब्बीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।